जब गॉडजिला के सबसे प्रतिष्ठित और खतरनाक दुश्मन की बात होती है तो किंग घिडोरा का नाम लेना अनिवार्य है। सिर्फ उड़ने वाले 3 सिरों वाले ड्रैगन से कहीं अधिक घिडोरा शुद्ध विनाश का प्रतीक है, एक ऐसी शक्ति जो स्वयं प्रकृति से परे है और अक्सर पृथ्वी के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले आक्रमणकारी के रूप में दर्शाया जाता है। घिडोरा को पूरी तरह समझने के लिए हमें कई परतों की जांच करनी होगी। विभिन्न युगों में उसकी उत्पत्ति, उसकी शक्तियाँ, गॉडजिला के अंतिम प्रतिद्वंद्वी के रूप में उसकी भूमिका और वह जो प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। घिडोरा पहली बार 1964 में टोहो द्वारा निर्मित घिडोरा द थ्री हेडेड मॉन्स्टर में दिखाई दिया था। इस मूल संस्करण में उसे एक अंतरिक्ष राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है जिसने पृथ्वी पर आने से पहले ही अन्य ग्रहों की सभ्यताओं को नष्ट कर दिया था। उसका डिजाइन 3 सिर, 2 पूंछ, विशाल पंख और एक सुनहरा शरीर ने उसे तुरंत अन्य काइजू से अलग कर दिया, जो अक्सर डायनासोर या स्थलीय जानवरों पर आधारित होते थे। अपनी शुरुआत से ही घिडोरा को वैश्विक स्तर के खतरे के रूप में स्थापित किया गया था, इतना शक्तिशाली कि गॉडजिला, रोडन और मोथरा को उसे हराने के लिए एकजुट होना पड़ा। उत्पत्ति के संबंध में अधिकांश शोवा युग की फिल्में घिडोरा को विदेशी प्रजातियों द्वारा नियंत्रित या हेरफेर किए गए एक ब्रह्मांडीय आक्रमणकारी के रूप में चित्रित करती हैं। वह केवल एक जंगली प्राणी नहीं बल्कि ग्रह के विनाश का एक हथियार है। यह गॉडजिला के बिल्कुल विपरीत है, जो आमतौर पर प्रकृति या परमाणु परिणामों से जुड़ा होता है। यदि गॉडजिला मानवता के कार्यों से उत्पन्न एक आपदा का प्रतिनिधित्व करता है, तो घिडोरा एक बाहरी आक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है, पृथ्वी से परे एक अजेय शक्ति। ऐसे युग में विशेष रूप से गॉडजिला बनाम किंग घिडोरा में उसकी उत्पत्ति को और अधिक जटिल तरीके से फिर से कल्पना किया गया था। घिडोरा कभी डोरेट्स कहलाने वाले छोटे जीव थे जिन्हें आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया और विकिरण के संपर्क में लाया गया, फिर समय यात्रा के माध्यम से 3 सिर वाले ड्रैगन में बदल दिया गया। यह संस्करण समय की हेरफेर जैसे विज्ञान कथा तत्वों को जोड़ता है, जिससे घिडोरा एक वैज्ञानिक रचना और इतिहास को फिर से लिखने का एक मोहरा दोनों बन जाता है। यह उसकी कथा जटिलता को गहरा करता है और उसके अस्तित्व में त्रासदी पेश करता है। मिलेनियम युग के दौरान विशेष रूप से गॉडजिला, मोथरा एंड किंग घिडोरा जायंट मॉन्स्टर्स ऑल आउट अटैक में घिडोरा को गॉडजिला से मानवता की रक्षा करने वाली एक रक्षक आत्मा के रूप में मौलिक रूप से पुनर्व्याख्या किया गया था। इसने उसकी पारंपरिक भूमिका को पूरी तरह से पलट दिया। इस संस्करण में वह आक्रमणकारी नहीं बल्कि 3 प्राचीन रक्षक देवताओं में से एक है। यह दर्शाता है कि विभिन्न कहानी संदर्भों में घिडोरा का प्रतीकवाद कितना लचीला हो सकता है। हॉलीवुड मॉन्स्टर वर्स में घिडोरा गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में शानदार ढंग से दिखाई देता है। यहाँ उसे निश्चित रूप से एक अलौकिक टाइटन के रूप में पुष्टि की गई है, जो पृथ्वी के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है। यह विवरण महत्वपूर्ण है, जबकि अन्य टाइटन प्रकृति के संतुलन के भीतर काम करते हैं, घिडोरा उस प्रणाली के बाहर मौजूद है। वह संतुलन नहीं चाहता, वह प्रभुत्व चाहता है। व्यवस्था बहाल करने के बजाय वह अपनी योजना के अनुसार पृथ्वी को टेराफॉर्म करने का इरादा रखता है। यह उसे एक सीधा अस्तित्वगत खतरा बनाता है। क्षमताओं के मामले में घिडोरा को लगातार गॉडजिला के बराबर या उससे अधिक मजबूत दिखाया गया है। उसके 3 सिर अर्धस्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं,
जिससे उसे रणनीतिक युद्ध लाभ मिलता है। उसका प्राथमिक हथियार ग्रेविटी बीम्स है, उसके मुंह से निकलने वाली ऊर्जा की सुनहरी धाराएं। 2019 के संस्करण में ये किरणें अत्यधिक विनाश करती हैं और यहाँ तक कि गॉडजिला को आसमान में भी उठा सकती हैं। उड़ान एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ प्रदान करती है क्योंकि घिडोरा ऊपर से युद्ध के मैदान को नियंत्रित कर सकता है, जबकि गॉडजिला पारंपरिक रूप से जमीन पर या पानी के नीचे लड़ता है। घिडोरा में असाधारण स्थायित्व और पुनर्योजी क्षमताएं भी हैं। मॉन्स्टरवर्स में उसका एक कटा हुआ सिर पूरी तरह से वापस उग आता है, जो उसकी विदेशी जीव विज्ञान पर जोर देता है। इसके अलावा उसके पास विशाल तूफान पैदा करने और उन्हें बढ़ाने की शक्ति है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में उसकी मात्र उपस्थिति सुपरस्टॉर्म पैदा करती है, जो उसके साथ यात्रा करते हैं, जैसे कि वह एक ग्रह तूफान प्रणाली की आंख हो। यह उसे राक्षस से एक गतिशील प्राकृतिक आपदा के स्तर तक ले जाता है। विषयगत दृष्टिकोण से घिडोरा गॉडजिला के अंतिम प्रतिकार के रूप में कार्य करता है। गॉडजिला अक्सर एक संतुलनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, विनाशकारी फिर भी पृथ्वी की प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा। इसके विपरीत घिडोरा आक्रामक अराजकता का प्रतीक है। यदि गॉडजिला टाइटन पदानुक्रम को बनाए रखने वाला राजा है, तो घिडोरा उस सिंहासन को उखाड़ फेंकने और एक नया शासन स्थापित करने का प्रयास करने वाला अपराधी है। प्रतीकात्मक रूप से घिडोरा ने पूरे इतिहास में विभिन्न अर्थ धारण किए हैं। शीत युद्ध के युग के दौरान उसे कभी कभी विदेशी खतरों या राष्ट्रीय नियंत्रण से परे वैश्विक स्तर के विनाश के रूप में समझा जाता था। उसके 3 सिरों को शक्ति के कई केंद्रों या खंडित अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के रूप में देखा गया है। व्यापक स्तर पर घिडोरा अज्ञात के डर, किसी विदेशी समझ से बाहर और अनियंत्रित चीज के डर को मूर्त रूप देता है। दिखने में उसका ड्रैगन जैसा रूप पौराणिक कल्पनाओं को उजागर करता है, विशेष रूप से वैश्विक लोक कथाओं में पाए जाने वाले बहुसिर वाले ड्रैगन। हालांकि कुछ परंपराओं में परोपकारी या बुद्धिमान ड्रैगन के विपरीत घिडोरा बड़प्पन से रहित है। वह पौराणिक सौंदर्य शास्त्र में लिपटा शुद्ध विनाश है। पौराणिक कथाओं और विज्ञान कथाओं का यह मिश्रण गॉडजिला फ्रैंचाइजी की एक परिभाषित विशेषता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घिडोरा गॉडजिला की ताकत के मानक के रूप में कार्य करता है। हर बार जब गॉडजिला उसे हराता है, तो यह उसके प्रभुत्व की पुष्टि करता है। हर बार जब घिडोरा उठता है, वैश्विक व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है। उनकी प्रतिद्वंद्विता केवल शारीरिक नहीं है, यह संतुलन और अराजकता, देशी और विदेशी, रक्षक और विजेता के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। निष्कर्ष में किंग घिडोरा गॉडजिला के बार बार आने वाले दुश्मन से कहीं अधिक है। वह एक ब्रह्मांडीय आक्रमणकारी, तूफान लाने वाला, बाहरी विनाश का प्रतीक और एक कथा उपकरण है जो ग्रह व्यवस्था की अवधारणा को चुनौती देता है। दशकों के सिनेमा में उसकी उत्पत्ति, शक्तियाँ और प्रतीकवाद विकसित हुए हैं, फिर भी एक सच्चाई स्थिर बनी हुई है। जब भी घिडोरा प्रकट होता है, दुनिया का भाग्य अधर में लटक जाता है।